नमस्कार। तेजक इंडिया क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण सिद्धार्थ। आज हम नंबर सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति क्या है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो कि सभी परीक्षाओं में लगभग बराबर पूछा जाता है। तो उसी का एक क्वेश्चन यहाँ है। जैसे कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी? कह रहा है कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी? देखिए, कुछ करना नहीं है। जैसे अगर इसको हम कहें, इसको हम दो मेथड्स लगा रहे हैं। पहले इसको आप सिंपल मेथड्स देखिए। सिंपल मेथड क्या है? जैसे अगर कहा जाए, मान लीजिए पहली संख्या कितनी है? x है। पहली संख्या कितनी है? x है। और दूसरी संख्या मान लेते हैं क्या है? दूसरी संख्या कितनी है? x प्लस यहाँ 2 है। और तीसरी संख्या मान लेते हैं x प्लस यहाँ 4 है। और कह रहा है इन सबको जब हम जोड़ देते हैं, इन सबको कह रहा है तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग, तो योग मतलब जोड़ दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि 24 है। तो अब तो हमने इसको 24 कर दिया, जोड़ दिया। अब देखिए x कितने x है? 3 टाइम्स है, इसका मतलब 3x हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x। दूसरा चीज ये कह रहा है, अच्छा 3x हो गया। और फिर ये कह रहा है कि यहाँ 2 और 4 कितना हो जाएगा? ये प्लस 6, और ये कितना है? 24। देखिए 6 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ प्लस है, उधर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x। ये बराबर कितना हो जाएगा? 24 माइनस 6, और ये बराबर कितना हो जाएगा? तो 3x। ये बराबर हो जाएगा 18, तो 3 6 18, तो x बराबर यहाँ 6। ये देखिए, ये पहली संख्या आपको मिल गई। क्या है ये? पहली संख्या। कितनी आपको मिल गई? ये पहली संख्या। लेकिन आपको कह रहा है ठीक बीच वाली संख्या, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या है? x प्लस 2। तो इसलिए x प्लस 2 अगर ठीक बीच वाली संख्या हो जाएगा, तो यहाँ आप लिखेंगे बीच वाली संख्या, तो बीच वाली ये हो जाएगा बीच वाली संख्या, ये बराबर हो जाएगा आपका x प्लस 2। ये बराबर हो जाएगा 6 प्लस 2, ये बराबर कितना हो जाएगा? 8। तो ठीक बीच वाली संख्या कितनी हो गई आपकी? 8। तो ये सिंपल मेथड से है। क्या है? कुछ किया नहीं गया है ज़्यादा, सिर्फ ये बताने की कोशिश की गई आपको। जैसे ये कहा जाए कि देखिए x तीन क्रमागत सम संख्या 24 है, तो हम मान लेते पहली संख्या x है, और दूसरी संख्या कितनी है? x प्लस 2 है। तो तीसरी संख्या x प्लस कितनी है? 4 है। और सबको हम सम करते हैं, मतलब योग करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमको कितनी मिलती है? 24 मिलती है। तो हमने क्या किया? देखिए, इनको 24 कर दिया। अब क्या कर रहे हैं कि x को हमने जोड़ लिया, तो 3x हो गया, और 2 और 4 को जोड़ा 6x हो गया। तो इसको ट्रांसफर कर दिया इस साइड में, तो ये आपको कितना मिल गया? 18 मिल गया। 3 जब ये 6 उधर जाएगा तो 24 में से 6 घट जाएगा, 18 मिलेगा। तो 3 6 18, x की वैल्यू आ गई कितनी? 2। लेकिन ये 2 आपको, ये पहली संख्या है। आपको ये कह रहा है कि बीच वाली संख्या क्या होगी? तो बीच वाली संख्या ये आपकी है x प्लस 2। तो x प्लस 2 है, तो हमने x की वैल्यू यहाँ रख दी, तो कितना हो गया? 6 प्लस 2 बराबर 8 हो गया। अब देखते हैं क्या है ट्रिकी मेथड से। ट्रिकी मेथड ये क्या है? जैसे ये कहा जाए कि ट्रिकी मेथड। अब क्या है? जिसमें कह रहा है कि बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या ये बराबर क्या कह रहा है कि योग बटा कितना होता है? योग बटा यहाँ संख्या, या आप कहिए नंबर, कहिए जो भी आप कहना चाहें उसको कह सकते हैं। क्या होता है कि ठीक बीच वाली संख्या कितनी होती है? योग बटा दिए गए नंबर। कितने नंबर दे हैं? जिसमें इसमें कहा गया कि तीन क्रमागत संख्याओं का नंबर, संख्याओं का योग है। कितना हो गया यहाँ? संख्या 3 हो गया। तो बीच वाली संख्या कितनी हो जाएगी? योग। यहाँ योग कह रहा है कि 24, और 3 हो जाएगा यहाँ संख्या, क्योंकि 3 संख्याओं का योग है। तो 3 से इसको काट दीजिए, 3 8 24, तो आपको मिल गया 8। तो ठीक बीच वाली संख्या आपको देखिए एक ही बार में आपको मिल गया 8। तो आपको ये ट्रिक से ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड के बीच में ही आ जाएगा। हमने मेरे बताने से आपको, देखिए मैं आपको यहाँ समझाने में समय लग रहा है, क्योंकि आप समझ चुके होंगे, तो आप, हमें लगता है कि 10 सेकंड के अंडर में ही उसको आप कर ले जाएंगे। तो ये था आपका ट्रिकी मेथड, और ये था आपका सिंपल मेथड। सिंपल मेथड इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमेशा आपको ट्रिक मालूम नहीं रहता है। जब ट्रिक मालूम नहीं रहता है तो सिंपल मेथड ही काम आता है। सिंपल मेथड आप सॉल्व कर रहेंगे, तो जो जैसे हमने 3 यहाँ स्टेप में बताया है, तो आप 1 या 2 स्टेप में ही उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप जब उसको समझ चुके होंगे तो अपने हिसाब से उसको शॉर्टकट में करता है। हाँ, ये कह रहा है कि क्वेश्चन में दूसरा कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी?
अब तक अभी सेकंड क्वेश्चन कहा था उसमें 3 क्रमांक संख्या है, इसमें कह रहा है कि 5 क्रमांक संख्या है। तो क्या करना है, उसको इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। जैसे आप फर्स्ट मेथड से आपको सॉल्व करिए, सिंपल मेथड से। सिंपल मेथड क्या है, ये कह रहा है कि 5 क्रमांक सम संख्याओं के योग है। क्योंकि ये सम संख्या है तो उनके बीच का अंतर 2 होगा। अगर तो उनके बीच का अंतर 2 होगा तो मान लेते हैं पहली संख्या कितनी है, x। आप यहाँ x मान लीजिए कि x, और कह रहा है कि इनको जोड़ने पर, तो दूसरी संख्या अगर जोड़ रहे हैं तो x प्लस यहाँ 2 हो जाएगा, और तीसरी संख्या कह रहे हैं कि x प्लस यहाँ 4 हो जाएगा, चौथी संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस यहाँ 6 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4, और ये हो जाएगा x प्लस यहाँ 8 ये हो। और ये इतना करने के बाद ये कह रहा है कि ये संख्या कितनी आती है, 80 आता है। यानी 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 80 है। तो ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी, क्या करते हैं देखिए। अब देखिए x कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा कितना यहाँ 5x। अब देखिए 2 4 6 6 6 12 12 8 20, ये हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 80। कुछ नहीं किया गया है, क्या किया गया है, जितनी बार x है हमने यहाँ कितनी बार किया, 5x है, 5 बार x है तो उसको हम लिखेंगे 5x, और 2 4 6 8 जोड़ेंगे। देखिए क्या है 2 4 6 8, हमको उसको जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो हमको मिल रहा है 20, और ये इक्वल टू कितना है 80। तो हमने क्या किया, इतना काम कर दिया। अब देखिए यहाँ 20 उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस 20, तो 80 माइनस 20 करेंगे तो हो जाएगा यहाँ कितना 5x, और ये हो जाएगा कितना 60, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 5 से इसको काट दीजिए, 12 पंचे 60 होता है, 12 हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ 12। लेकिन ये आप ये देख रहे हैं कि x इक्वल टू अगर 12 है तो कौन संख्या है, ये पहली संख्या है। तो अब आपको कौन सी संख्या फाइंड करनी है, बीच वाली, ठीक बीच वाली संख्या। अगर देखें तो इसमें ठीक बीच वाली संख्या ही आती है। क्यों, क्योंकि 2 इधर हैं और इसके 2 इधर हैं, तो इसका मतलब क्या, ठीक बीच वाली संख्या x प्लस 4 है। तो आप यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो ठीक बीच वाली संख्या लिखेंगे यहाँ, बीच वाली संख्या ये बराबर लिखेंगे x प्लस यहाँ 4 है। तो जब x प्लस यहाँ 4 है तो आप इसको यहाँ रखिए, तो x प्लस 4, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ 12, और प्लस यहाँ 4 इसको करेंगे, ये हो जाएगा आपका 16। तो ये आपका बीच वाली संख्या क्या कितनी हो जाएगी, 16 होगी। कैसे क्या करना है, ठीक बीच वाली संख्या आपने माना कितना, क्योंकि यहाँ दिया गया है x प्लस 4, तो यहाँ x प्लस 4 है, तो हम ठीक बीच वाली संख्या बराबर x प्लस 4 लिख रहे हैं, क्योंकि x की वैल्यू 12 है, उसमें 4 जोड़ेंगे 12 4 16 हो गया। तो आपका आंसर आ गया, बस फटाक से करेंगे। दूसरा चीज क्या है, ट्रिकी मेथड है। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है आपका, देखिए यहाँ ट्रिक ये कह रहा है कि बीच वाली संख्या क्या होता है कि ठीक बीच वाली संख्या, तो बीच की संख्या यहाँ लिखेंगे, बीच वाली संख्या ये बराबर होता है योग बटा कितना, योग बटा यहाँ नंबर, कितना नंबर दिया गया है, योग बटा कितना होता है नंबर। तो जितना अगर यहाँ योग बटा नंबर दिया गया है कितना यहाँ 80, तो योग यहाँ दिया गया है 80, और यहाँ क्या है संख्या कितनी है 5 है। तो जब संख्या 5 है तो आप यहाँ रखिएगा, ये हो जाएगा 5। अब देखिए इसको काट दीजिए, 5 के 5 3 8 5 6 30, तो 30 हो गया। तो ठीक बीच वाली संख्या कितनी हो गई आपकी यहाँ 16 हो गई। तो बस हो गया आपका आंसर 1 के, बस 10 सेकंड के भीतर ही हो जाएगा। क्या करना है, ठीक बीच वाली संख्या योग बटा नंबर होता है, योग यहाँ दिया गया है 80 दिया गया है, और नंबर कितना है, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है 80 है, तो दिया गया नंबर कितना है 5 है, तो इसलिए हमने यहाँ 5 रख दिया। योग कितना है 80 है, 5 से उसको काटा 16 है, तो इसलिए ठीक बीच वाली संख्या कितनी हो गई 16 हो गई। ये तब होगा, ये ट्रिक तब लगेगा जब दिया गया, जैसे दी गई संख्या क्या है 5 क्रमागत, ये विषम हो, ठीक है, विषम संख्या, जैसे कह रहा है कि 3 संख्या है, 5 संख्या है, 7 संख्या है, तो इस तरीके से अगर कोई संख्या दिया रहेगा कि उनका योग इतना है, तो आपका वहाँ ट्रिक ये काम करेगा। अगर ट्रिक ये नहीं मालूम है तो आपको तो ये मालूम ही है, क्योंकि ये बताया गया है कि क्या करना है, हमने उसको समझाया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ ये क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ये कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर क्या है 15 है, यदि उनकी योग का 11वां भाग 5 है तो संख्याएं क्या होंगी। देखिए क्या गजब का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर कितना है 15 है। तो 2 संख्या मान लीजिए कोई संख्या x y जो भी आप मानना चाहते हैं, a b c d जो भी मान, फिर कह रहा है यदि उनके योग का
11वां भाग 5 है तो संख्याएं क्या होंगी। यदि उनके योग का 11वां भाग क्या है 5 है तो संख्याएं क्या होंगी। देखिए क्या करते हैं इसको, मान लीजिए दो संख्याएं कोई है a और b है, तो कह रहा है कि यदि उनके बीच का अंतर, तो हम मान लेते हैं a माइनस बी और ये कितना है 15 है, ठीक है। तो आप मान लीजिए चाहे एक्स वाई चाहे जो भी मान लीजिए, तो क्या हो गया a माइनस बी, क्योंकि ये कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अंतर, तो हम कह रहे हैं a माइनस बी, तो कर रहे हैं ये तो होता अंतर, तो ये कह रहा है कि 15 है, तो हमने यहाँ 15 लिख दिया, तो a माइनस बी क्या होगा 15 लिख दिया। दूसरा कह रहा है यदि उनके योग का 11वां भाग, तो मान लेते हैं ये इनका अंतर है, तो योग क्या होगा, तो योग मान लीजिए यहाँ देखिए, जैसे हम कर रहे हैं कि योग a प्लस बी और इनके योग का 11वां भाग, तो हम इसको क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं 11 से डिवाइड कर दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। जब इतना भाग करते हैं तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है, कह रहा है उसके योग का 11वां भाग कितना है 5 है, तो संख्याएं क्या होंगी। अब देखिए पहले इसी सॉल्व करते हैं। अब देखिए अगर इसको हम कहें, इसको डायरेक्ट इसका 11 का इस 5 गुणा कर देंगे, तो इसको मिलेगा a प्लस बी, क्या मिलेगा आपको a प्लस बी, ये मिलेगा 11 बचे 55, बस ये उठा के यहाँ रख दीजिए, क्या है a प्लस बी, ये बराबर हो जाएगा 55, ठीक है। जोड़ना है आपको, यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम जोड़ देंगे, देखिए जोड़ेंगे तो a कितना हो जाएगा यहाँ 2a। अब देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और इक्वल टू कितना है, देखिए 5 5 10, 5 1 6 1 7 कितना 70 हो गया, तो 2 से काटो इसको, आपको मिलेगा यहाँ a इक्वल टू यहाँ 35 मिलेगा, तो हो जाएगा यहाँ इक्वल टू यहाँ 35। तो देखिए a इक्वल टू 35, एकदम सीधी सी बात है। क्या किया हमने, कुछ किया नहीं गया है, यहाँ a माइनस बी किया तो ये 15 दिया गया है, और उसमें पहले कहा कि उसके उनके बीच का अंतर 15 है, और कह रहा है यदि उनके योग का 11वां भाग, तो उनके योग का हमने किया a प्लस बी किया, उनका 11वां भाग किया, 11 से भाग दिया, और कह रहा है कि 5 है, हमने इस 11 का 55 में 5 में गुणा कर दिया, हमको मिला 55, तो हमने इसी को यहाँ उठा के रख दिया, इसको जोड़ दिया, जोड़ देंगे a 2a हो गया, ये माइनस a प्लस a कैंसिल आउट हुआ, जब कैंसिल आउट ये इनको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 70 को हम 2 से डिवाइड करेंगे मिलेगा 35। अब b के मान क्या है, अब b के मान यहाँ निकाल लीजिए, चाहे यहाँ रख दीजिए, तो अगर हम यहाँ देखिए इसी में हम रख देते हैं, तो ये आपका अगर ये तो ये हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी है तो b इसमें घट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका b इक्वल टू, ये हो जाएगा 55 माइनस यहाँ 35 कर देंगे, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 5 से गया 0 और यहाँ हो जाएगा 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। अब देखिए उत्तर सही है या नहीं, अब आपको मिल जाएगा। देखिए कह रहा है दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना 15 है। अब 15 में से 35 में से 20 घटाओ 15 मिल जाएगा ना, सीधी सी बात आ गया। और उन संख्या, अब बस काम खत्म, और कुछ करने की बात ही नहीं, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 20 और 35 या 35 और 20, लेकिन आप पहले लिखेंगे इसको क्योंकि छोटी संख्या पहले रखी जाती है, तो आप 20 और 35 हो गया। तो ये संख्याएं थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 6 है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 6 है। कह रहा है उन संख्याओं का योग उनके अंतर का 15 गुना है, तो संख्या क्या क्या, ये भी गजब का सवाल है। अगर ये परीक्षा में आ गया तो जान लीजिए कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दिक्कत करेगा। देखिए दो संख्याओं का अंतर क्या है 6 है, और कह रहा है उन संख्याओं का योग उनके अंतर का कितना है 15 गुना है। तो मान लेते हैं, देखिए इसमें जो पहला दिया इसको पहले लिख लेते हैं। मान लेते हैं क्या है a माइनस बी इक्वल टू कितना है, ये 6 है। ये पहला क्वेश्चन हो गया इक्वेशन, तो ये पहली बात हो गई। हम मान ले रहे हैं a पहला है, दूसरा b संख्या है, पहली संख्या a है, दूसरी b है, उनका अंतर कितना है 6 है। हमने a माइनस बी, फिर दूसरा कह रहा है उनका योग कह रहा है, उनका आप योग करेंगे तो आप मान लीजिए कितना है, ये पहले संख्या a है, दूसरी क्या है b है, इनका योग करेंगे तो कह रहा है इनका योग उनके अंतर कितना है 6 है, इनके अंतर का कितना है 15 गुना है। इनका अंतर जो है 15 गुना है, इसका मतलब 15 गुना है, इसका मतलब गुणा है। जो 15 गुना है इसका मतलब गुणा है, तो किसका गुणा है उसके अंतर का, तो अंतर कितना अच्छा है, तो 15 गुणा 6 रख दिया हमने, तो हो जाएगा a प्लस यहाँ b, ये हो जाएगा 15 छक्का 90, तो आपको मिल गया। तो a प्लस b मिल गया। अब यहीं फिर रख दीजिए इसको, तो a प्लस b यहाँ रखेंगे, ये हो जाएगा 90। अब इसको क्या करना है, आपको जोड़ देना है। जब इसको आप जोड़ देंगे तो देखिए a क्या हो जाएगा, जब दो जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और 90 6 96, यहाँ आपको मिला कितना 96, 2 से इसको काटेंगे तो 48 हो जाएगा, 2 चौक 8 2 8 16, तो a इक्वल कितना हो जाएगा 48। अब देखिए जब a की वैल्यू कितनी 48 हो गई,
तो आप यहाँ रखिए ए की वैल्यू 39। अच्छा फिर कह रहा है कि बी की वैल्यू आप फाइंड कीजिए, तो चाहे जहाँ रख देंगे, हम कह रहे हैं कि हम यहीं रख देते हैं प्लस वाले में, आप यहाँ रख दीजिए, तो चाहे जहाँ हम यहीं रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अब हम ए की वैल्यू यहाँ रख रहे हैं तो उधर जाएगा, जब हम इसमें एक वैल्यू रखेंगे तो उधर जाएगा, 90 में से घट जाएगा, तो 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 हो जाएगा। तो हो जाएगा कि इसलिए b इक्वल टू हो जाएगा 9 कितना है 90 माइनस यहाँ 48 या कहिए 48, तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगा 42। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी आपकी, ये हो जाएगा 42 और 48, ये आपका नंबर हो जाएगी, यही आपका आंसर है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।